जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल इंसर्ट पार्ट 2। आपको याद होगा एमएस एक्सेल इंसर्ट पार्ट 1 में मैंने पिवट टेबल और पिक्चर तक आपको समझाया था। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखते समय बॉडी और माइंड कंसंट्रेट करिए। यही वो चैनल है जो आपको बहुत अच्छी तरह एक एक टॉपिक समझाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एमएस एक्सेल इंसर्ट पार्ट 2। जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे जब भी आपको काम करना है तो राइट क्लिक करिए, रिफ्रेश करते रहिए। रिफ्रेश करने के बाद में जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल की एक फाइल खोलेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको इंसर्ट टैब में पिवट टेबल और पिक्चर तक प्रीवियस वीडियो यानी डे 23 में एक्सप्लेन किया था। आज का हमारा टॉपिक है डे 24 एमएस एक्सेल इंसर्ट पार्ट 2। पार्ट 2 में आज हम क्लिप आर्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपने ये नहीं यूट्यूब कॉन्सेप्ट देखा है तो इसके आगे आप समझेंगे, लेकिन अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं आपको ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि उसे ज़रूर देख लें। 23 यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट इंसर्ट टैब पार्ट 1। तो पार्ट 2 में हम शुरू करते हैं क्लिप आर्ट से। सबसे पहले जैसे ही आपकी ये फाइल खुलती है एमएस एक्सेल की, तो आप देखेंगे ऊपर जहाँ पे मीनू बार है, फर्स्ट में होम टैब, सेकंड में इंसर्ट टैब। माउस के पॉइंटर पे ध्यान दीजिए। इंसर्ट टैब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे टेबल पिक्चर। तो ये तो एक्सप्लेन कर दिया था मैं प्रीवियस वीडियो में। आज का टॉपिक है क्लिप आर्ट। अब क्लिप आर्ट क्या होता है इसको देख लेते हैं। बस आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे देखेंगे राइट साइड में, यहाँ पर राइट साइड में आपको एक ऑप्शन खुलेगा। उसमें आप कुछ भी लिखेंगे, जिस चीज़ का नाम आप लिखेंगे, और इसके बाद में जैसे मान लीजिए कार लिख दिए। यहाँ पे आप कार टाइप किए और आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ आप गो पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो कई टाइप के यहाँ कार अवेलेबल मिलेंगे आपको। अब यहाँ ड्राइव नहीं करना है, इसको ले करके और सीखना है क्लिप आर्ट में कि कैसे इस पे काम करें। तो जब आप यहाँ पे कार टाइप करते हैं, ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ कार टाइप करते हैं या टाइगर कुछ भी लिखते हैं तो या तो गो करें या अपने कीबोर्ड के एंटर बटन को प्रेस कर दें, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं, सीधा इसको पकड़ना है और ड्रैग करके यहाँ ले आना है। अब आप देखेंगे ये कार यहाँ आ गया। इस पर जितनी कार्रवाई करनी है उससे पहले इस पर डबल क्लिक करें। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे मेनू बार से जस्ट नीचे निकल जाए, शो करने लगेगा। अगर शो नहीं करता है तो आप यहाँ देखिए इस माउस पॉइंटर को, जहाँ पिक्चर टूल्स लिखा है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए ऐसे हो गया, तो आप क्या करेंगे, अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते, इससे रिलेटेड कुछ नहीं शो कर रहा है, तो आपको क्या करना है, पिक्चर टूल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पिक्चर टूल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्राइटनेस इसके ब्राइट को अप डाउन करना है, तो यहाँ से आप करेंगे। ऑप्शन है ब्राइटनेस। तो इस पे एक एक करके बताने से अच्छा है जब आप ऑप्शन समझ जाएंगे कि ब्राइटनेस पे ही होता है, तो आप क्लिक करेंगे जब अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से, तो सब समझ में आ जाएगा आपके कि कहाँ से इसके ब्राइटनेस को कम करना है और कहाँ से ज़्यादा। तो ये बता दूं आपको, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ जब आप आएंगे तो ब्राइटनेस कम होता जाएगा, और जहाँ जहाँ प्लस है, जैसे +10 +20 आप यहाँ देख पा रहे होंगे, और +30 +40, तो जैसा आप करेंगे वैसे ब्राइटनेस बढ़ता जाएगा। तो ये रहा ब्राइटनेस। नीचे है कॉन्ट्रास्ट को भी सेम उसी तरह है, प्लस या माइनस आप करेंगे तो कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ेगा और घटेगा। रिकलर करना है इसको कई टाइप, मतलब किसी भी कलर में इसको चेंज करना है, ग्रीन, ब्लू, रेड, जैसा आपको पसंद हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है ये रिकलर, इसी से ही आप इसके कलर को
किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर पे आप क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए तो आपका जो ये पिक्चर है वो कंप्रेस हो जाता है। और अगर इसी पिक्चर पे ये ना लेकर मुझे दूसरा चाहिए तो उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे, माउस पॉइंटर पे ध्यान दीजिए, चेंज पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप तुरंत दूसरा पिक्चर ले लेंगे। अब यहाँ से क्या करना है, क्लिक करना और इंसर्ट कर दें। इंसर्ट कर दिए, देखिए उसकी जगह दूसरा पिक्चर आ गया। नीचे है रिसेट पिक्चर। इसको अगर आप रिसेट करना चाहते हैं, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाए और या थोड़ा छोटा हो जाए, उसी को तो रिसेट कहते हैं। तो यहाँ से आप रिसेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आएंगे यहाँ पे, आप देखेंगे इससे तो जैसा जैसा यहाँ पे हम क्लिक करते रहेंगे वैसा इसका शेप बदलता रहेगा। तो इन सब ढेर सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से आप किसी को भी आप जैसा सिलेक्ट करेंगे, राउंड में करना है तो राउंड में कर दीजिए, ठीक है, ऐसा करना है या इस टाइप का चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो मोर ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। ऐसा कर दिए तो थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब यहाँ आप देखेंगे पिक्चर से, पिक्चर से मैंने जब आपको पिक्चर समझाया था पिक्चर में, तब भी ये सब चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। अब इस पिक्चर को किस शेप में लाना है, किसी भी शेप में, मान लो इस शेप में लाना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो पिक्चर का शेप देखिए कैसा हो जाएगा, एकदम सेम उसी की तरह। और थोड़ा सा जूम करते हैं इसको और बड़ा कर दिए तो अब आपको अच्छी तरह दिखेगा। तो यहाँ से आपको इसके बॉर्डर लगाने हैं तो आप बॉर्डर, और बॉर्डर की जो चारों तरफ से जो बॉर्डर लगाना है उसका विड्थ कितना होगा, यानी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इसको कर दिए, ठीक है, और इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो किसी भी पिक्चर के बॉर्डर के लिए आपको क्या करना है, इस पिक्चर बॉर्डर पे जाना है, विड्थ पे, और यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और ये पिक्चर इफेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, जिस टाइप का इफेक्ट आप डालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पिक्चर में भी देखे थे और वही चीज़ यहाँ मिल रही है, क्योंकि हम क्लिप आर्ट के जरिए भी पिक्चर ही लाते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए अलाइनमेंट या रोटेट। ये देखिए क्या है, रोटेट। तो यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी टाइप में, देखिए अप डाउन लेफ्ट राइट जिधर भी ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा कि क्लिप आर्ट क्या होता है। नेक्स्ट आप देखते हैं, अब यहाँ पे ये जो क्लिप आर्ट है, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, फिर से हम इंसर्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा शेप। कई टाइप के यहाँ शेप मिलेंगे, जैसे आप शेप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और शेप यहाँ से आप ले सकते हैं। मान लीजिए यही शेप आप ले लिए और इसे बड़ा कर दिए। इस शेप को आप किसी भी डिजाइन या किसी भी कलर में लेना है तो ब्लैक करना है, यहाँ से कर दीजिए, ठीक है। और इसकी जगह ये नहीं, मुझे अगर दूसरा भी शेप लेना है तो इसके बगल में है, आप यहाँ से ही ले सकते हैं। और इसे भी इस कलर में करना है या किसी भी कलर में करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से शेप फिल हो जाएगा, यानी कलर इसका चेंज होता रहेगा, देखिए, ठीक है। तो ये किसी एक शेप को ले लीजिए और उसके कलर को जिस टाइप का चाहिए सेव करिए और उसी के अनुसार उसका प्रिंट करिए। तो ये शेप कलर है और शेप कलर आपका यहाँ से बदलता रहेगा। शेप आउटलाइन क्या होता है, जैसे ये शेप है, शेप की बाहरी जो ये लाइन है, बाहर जो लाइन नज़र आ रही है, इट्स कॉल्ड आउटलाइन। तो इसी को कहते हैं शेप आउटलाइन। अब इसी के शेप आउटलाइन को यहाँ से आप मोटा करना है थोड़ा तो और कर सकते हैं, ठीक है। और इस शेप आउटलाइन को किस कलर में करना है, तो जितना पार्ट आपका देखिए विड्थ जितना दिए थे उसकी जो मोटाई थी यानी चौड़ाई थी, उसी के अनुसार आप इसको उसके कलर को बदल रहे हैं। मैं इसलिए उसे थोड़ा फाइट कर दिया हूँ जिससे आपकी विजिबिलिटी सही रहे और आप समझ पाएँ कि आउटलाइन क्या होता है। तो यहाँ से आप आउटलाइन को कई कलर में चेंज कर सकते हैं। इसमें भी शेप इफेक्ट है, ठीक है, 3D है, ठीक है। अगर इसको ऐसे करना है, ऐसे लग रहा है जैसे लेटा हुआ हो, तो कई टाइप के शेप यहाँ से मिल जाएंगे। बस आप याद रखिए, मैं अपने YouTube कॉन्सेप्ट में हमेशा बताता हूँ कि जब भी आप प्रैक्टिस करें तो अपना लैपटॉप या कंप्यूटर खोल कर रखें और जैसे जैसे आपको बताया गया है वैसे वैसे प्रैक्टिस करिए, बहुत बेहतरीन सीख जाएंगे आप। एक बार करें, 2 बार करें, जितने जल्द आप सीख पाएँ। तो ये रहा आपका शेप, यानी कई टाइप के शेप्स होते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। तो बार बार आपको इंसर्ट में जाके यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक शेप किसी को भी आप लेते हैं यहाँ से, तो आपको यहाँ लेफ़्ट साइड में आपको मिलेगा और फिर बार बार इंसर्ट पे क्लिक ना करके यहीं से आप शेप को, ठीक है,
ले सकते हैं, शेप को यहीं से ले सकते हैं आप। तो ये तो था शेप, लेकिन आप देखिए ध्यान से, अब यहाँ माइंड और बॉडी कंसंट्रेट करिए, बहुत काम की चीज़ है कि क्या डिफरेंस होता है इस शेप में। अब इस शेप को ध्यान से देखिए, मान लीजिए इस शेप को अभी मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ से इस शेप को जैसे इसको शेप को ले आए। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर घुमाना है तो या तो इस पर डबल क्लिक करके इस रोटेट ऑप्शन पे आएंगे और इसे हम टर्न करते रहेंगे लेफ्ट राइट अप डाउन। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ आप देखिए ऊपर थोड़ा सा और बड़ा करते हैं आपको और इनको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और इस शेप को ले आते हैं यहाँ और इसको करते हैं बड़ा। ध्यान दीजिए इस पे। अब इस पॉइंट को पकड़ के अगर लेफ्ट बटन आप माउस का लेके इसे रोटेट करेंगे तो जैसा आप चाहें वैसा रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब चारों तरफ आप रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ जाने की बजाय आप ये काम यहीं से कर सकते हैं, जो काम यहाँ से हो रहा है देखिए, ठीक है, ये भी रोटेट कर रहा है। लेकिन इसमें और यहाँ जाने में डिफरेंस क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसको आप ध्यान से समझिए। यहाँ देखिए, अभी हम थोड़ा सा बैक में चलेंगे और आपको दिखाते हैं। यहाँ लिखा मैंने टाइगर लिख दिया, टाइगर कर दिया गो या इंटर मार दिया और इस टाइगर को ले आया यहाँ रख दिया, फिर से इस टाइगर को पकड़ा इसके सामने रख दिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो दोनों टाइगर हैं इनको क्या करना है, अभी हमने क्या किया, इसका ये पॉइंट पकड़ के अगर हम टर्न करते हैं, हम चाहते हैं कि इसका फेस आमने सामने हो जाए, यानी दोनों टाइगर एक दूसरे के सामने हो जाए, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, यानी एक टाइगर के बिफोर एक टाइगर आ जाए, सामने आ जाए। तो यहाँ से आप जैसे इसको टर्न किए, देखिए फर्स्ट पॉइंट किया मैंने तो इसका मुंह नीचे आ गया, फेस नीचे आ गया। अभी यहाँ से किए तो इसकी बॉडी क्या हुई, अपोजिट हो गई। अगर यहाँ पे किए तो इसका फेस इधर चला गया, और अगर यहाँ पे किए, ठीक है, तो इसका फेस अपोजिट क्या है, इस साइड में आ गया। दोनों ऐसे लग रहा है कि फर्स्ट में ये चल रहा है, सेकंड में, जबकि हम चाहते हैं कि इसका ये जो फेस है इसके सामने दोनों आमने सामने हो जाएं, लेकिन चारों तरफ यानी 360 डिग्री में इसको हमने टर्न कर लिया, बट वी कांट फाइंड इन फ्रंट ऑफ बोथ। दोनों को हम आमने सामने नहीं कर सकते। अब आपके समझ में आया कि यहाँ से इसे टर्न करना यानी इसे घुमाने में और यहाँ से क्लिक करने में, ये देखिए यहाँ से क्लिक करने में क्या डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे देखिए, ऐसा घुमाए, हमने ऐसा वहाँ से भी किया था, ऐसा वहाँ से भी किया था और ऐसा वहाँ से किया था, लेकिन ये नहीं हुआ था, ठीक। तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल याद रखिएगा आप, अगर किसी शेप में आपको इस तरह से लेना है तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल रखिए और ऑप्शन है रोटेट। अब यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिए आप आमने सामने हो गए, दोनों शेर लड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। इनको लड़ने दीजिए और आप समझते रहिए, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस यहाँ से। अगर मैं चाहता तो आपको सिर्फ यहीं समझा करके और हट जाता, तो शायद आप ये नहीं समझ पाते, और तभी भी ऑफिस में अगर ज़रूरत पड़ता कि हाँ इस तरह के आपको बनाना है, तो वहाँ पे आपको मुसीबत आती और दिक्कत आती। तो अब आप समझ गए ना, यहाँ पे रोटेट पे आना और फ्लिप हॉरिजॉन्टल आपको याद रखना है बस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। इंसर्ट टैब के हम शेप्स पे थे और शेप्स क्लिप आर्ट समझ गए, शेप्स समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट पे हम काम करने से पहले इनको डिलीट कर लेते हैं, जिससे आपको समझने और मुझे समझाने में दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्मार्ट आर्ट। अब इस स्मार्ट आर्ट में भी शेप ही होता है, लेकिन वो नॉर्मल शेप्स हैं, वो नॉर्मल शेप्स हैं, ये जो पॉइंट है। लेकिन ये स्मार्ट, नाम ही स्मार्ट, क्योंकि आज कोई भी चीज़ देखिए, अगर आप पहले की टीवी देखते हैं तो उसमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, लेकिन जब आप स्मार्ट टीवी लेते हैं तो बहुत कुछ मिलता है। ठीक इसी प्रकार शेप और स्मार्ट आर्ट दोनों में डिफरेंस है। स्मार्ट आर्ट में इसमें से कुछ भी एक शेप ले लीजिए और ओके कर दीजिए यहाँ से। अब देखिए काम कहाँ कर रहे हैं, याद है आपको, ये MS एक्सेल है। जबकि जब नाम हम MS एक्सेल का लेते हैं तो दिमाग में ऐसे रन करता है जैसे बस मैथमेटिकल काम ही होगा वहाँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि हर वो काम जो MS वर्ड या पावर पॉइंट में होता है वो हम MS एक्सेल में भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे शेप ले लिए हम किसी भी शेप को जिस टाइप का चाहें वहाँ से ले सकते हैं। कहाँ से, इंसर्ट के इस शेप ऑप्शन से हम किसी को भी ले सकते हैं। ढेर सारे हैं, देखिए इसमें बहुत सारे हैं।
लेकिन मान लीजिए हमें अगर जिस टाइप का चाहिए वही तो लेंगे। मान लीजिए हमें फ़ोटो लगाना था और उसका नाम लिखना था, तो हमने ये शेप सेलेक्ट कर लिया और इस पर हमने क्लिक किया जैसे पिक्चर पे, तो यहाँ देखेंगे आप पिक्चर ऑप्शन में जाके सिर्फ इंसर्ट करना है आपको और सीधा वो पिक्चर इसमें आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे सूरज निकल रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे सन, ठीक है। अब यहाँ पे पिक्चर भी हो गया, नाम भी हो गया। फिर पिक्चर लेना है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, दूसरा पिक्चर ले लीजिए, ये फूलों वाला सुंदर भी लग रहा है, इसको ले लिए और यहाँ पे हम लिख दिए फ्लावर, FLOWER, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी शेप ले लिए। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पे भी क्लिक किए और चले गए। ये देखिए हैप्पी न्यू ईयर का एक शेप है, यहाँ पे एक फ़ोटो है, उस पिक्चर को ले लिए और यहाँ पे डाल दिए, तो हैप्पी न्यू ईयर भी याद आ जाएगा। और यहाँ पे आप न्यू ईयर भी लिख सकते हैं, जो आपको पसंद है। यानी अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा सूरज और फूल ही ढूंढें, डिपेंड आप पे करता है कि खुद का भी फ़ोटो लगाना है, नाम लिखना है, या बच्चे का, किसी का भी, जैसा आपको काम मिलता है ऑफिस में, उसके अनुसार यहाँ से आप इंसर्ट करके यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। और इस एरो मार्क को यहाँ से क्लिक करके नीचे भी ले जा सकते हैं, दाएं बाएं, जहाँ आपका दिल करे, ठीक है। अब इस शेप को हम कितने टाइप से बदलेंगे इस स्मार्ट आर्ट को, उसके लिए इस पर आपको डबल क्लिक करना है, या तो अगर नहीं शो करता है तो यहाँ स्मार्ट आर्ट टूल्स लिखा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए और इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ आप देखेंगे, सबसे फर्स्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ऐड शेप, ऐड शेप है। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो जो नाम है वो उसकी एक लिस्ट आएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐड शेप, सॉरी ऐड शेप करें तो एक और शेप यहाँ पे आ गया, तो इसमें और ऐड करना है, नाम ही ऐड है, तो यहाँ पे आप ऐड शेप करेंगे, ठीक है। और एक और पिक्चर लेके यहाँ पे आप उसमें भी कोई भी एक पिक्चर ले लिए, ठीक है, और इंसर्ट कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका राइट टू लेफ्ट। अब इसको अगर राइट टू लेफ्ट करना है तो उसको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। यानी जो शेप्स हैं आपके वो राइट टू लेफ्ट, या देखिए क्या हरकत हो रहा है, आप खुद समझ पा रहे हैं। यानी जो शेप्स हैं राइट टू लेफ्ट हो रहे हैं और वहाँ जाने के बजाय ये देखिए यहाँ से ये डिफरेंस हो रहा है। अगर आप इस पॉइंट को नहीं जानेंगे तो आपको मैनुअली उठाना पड़ेगा इसको, एक को यहाँ से, ठीक है, और दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। ये देखिए मैं इस पे इस ऑप्शन को बोल दिया था, लेकिन आप देखिए जो टेक्स्ट पेन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर जो नाम लिखे उसकी एक लिस्ट आएगी, ठीक है। देखिए सनफ्लावर न्यू ईयर, तो सनफ्लावर न्यू ईयर। अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो चार्ट बनाया अगले को ये भी दिखाना है कि ये जो फोटोज़ हैं इनके किस किस नाम से हैं, तो इस चार्ट को यहाँ रख के ही प्रिंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक लिस्ट भी रहेगी और देख करके इसको, ठीक है, वो समझ जाएगा। जैसे विशेष सूची होती है बुक में, उसी तरह से एक इसकी सूची बन के आपके सामने तैयार होगी। तो अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन करके और इसी मेरे बताए हुए के साथ आप अगर आप वर्क कर रहे हैं तो बहुत ईजी बन रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए इसको, इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं किसी भी शेप में आप कन्वर्ट करते रहिए, ठीक है। तो इतने टाइप के ढेर सारे हैं और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड भी, और किसी को भी क्लिक कर दीजिए आप, उसी में बदल जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड आप पे करता है कि कैसा आप इसे रखना चाहेंगे, ठीक है। और उसमें ऐसा नहीं है कि आप लिख नहीं सकते, आप फिर भी यहाँ पे अगर जहाँ पे सन है वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, सन की तरह क्लाउड भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लाउड लिख दीजिए। यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, उसी तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, खुद का भी नाम लिखना है, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी लिखने के बाद भी आप यहाँ पे लिख दिए, नाम लिख दिए, ठीक है। तो लिखने के बाद में भी इस शेप को आप चेंज करते रहिए जिस टाइप का आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ से ढेर सारे शेप हैं, तो जिस चीज़ पे आप क्लिक करेंगे वो बदलता रहेगा। और इंसर्ट टैब में आप क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, ये 3 चीज़ आज सीखे। और ये यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट में एक्सेल इंसर्ट टैब पार्ट 2 था। तो पार्ट 2 में 3 ऑप्शन बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया, ठीक है। और ये आप उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट डे 25 इंसर्ट टैब पार्ट 3 में इस इंसर्ट में बचे हुए यानी रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं इसके, उसको समझाएंगे और आप पूरा इसी तरीके से कंप्लीट समझ जाएंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट। जय हिंद।